अलास्का के एंकरेज में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद से पुतिन ट्रेंड कर रहे थे वर्ल्ड वाइड। ट्रंप नहीं, पुतिन। और उसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया में ही नहीं, बड़े बड़े अखबारों, बड़ी बड़ी डिजिटल जो न्यूज़ साइट थे देश की विदेश की, वहाँ ये बहस छिड़ गई कि ट्रंप ने नकली पुतिन से मुलाकात कर ली। नकली पुतिन यानी असली पुतिन वो नहीं थे। जो शख्स ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, मुस्कुराते हुए दिख रहा था, वो व्लादिमीर पुतिन नहीं थे। उनका बॉडी डबल था, यूं कह लीजिए उनका हम शक्ल था। अब इसके पीछे सोशल मीडिया पर कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। अखबारों में भी कई एक्सपर्ट्स के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जो शख्स ट्रंप के साथ अलास्का के एंकरेज में था वो व्लादिमीर पुतिन नहीं था, उनका हम शक्ल था। और जानते हैं क्या दलीलें गिनाई जा रही हैं? कोई कह रहा है कि भाई जो एक वॉक होती है ना जासूस वाली, जो केजीबी एजेंट की होती है, गन स्लिंगर्स गेट जिसको कहते हैं, उनका कहना है कि भाई वो वॉक वैसी नहीं थी। उसमें क्या होता है कि जो दायां हिस्सा होता है ना आदमी के शरीर का, ये दायां हाथ, पुतिन की वॉक पे उन्होंने कई वीडियो दिखाए कि पुतिन जब चलते हैं तो बायां हाथ तो उनका खूब मूवमेंट करता है, लेकिन दायां हाथ स्थायी रहता है, यानी स्टेशनरी अवस्था में कुछ कह लीजिए रहता है, स्थिर रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। और ये जो अलास्का में जो मीटिंग हुई है ट्रंप से, इसमें जो पुतिन दिख रहे हैं वो बड़े, उनका दायां हाथ बड़ा मूवमेंट कर रहा है वॉक करते समय। दूसरी दलील दी जा रही है कि पुतिन के जो डिंपल हैं वो इस बार दिखाई नहीं दिए। पुतिन जब हंसते हैं तो एक डिंपल आता है उनके गालों पर, इस बार वो दिखाई नहीं दिए। तीसरी दलील जॉ लाइन को लेकर है, जॉ लाइन, इसको लेकर तीसरी दलील है। चौथी दलील पुतिन के बालों को लेकर है। पांचवी दलील पुतिन के कान को लेकर है। तो आप समझ सकते हैं कि पुतिन के बारे में जब इतनी वायरल थ्योरी एक साथ उठी है तो इसके पीछे क्या कुछ असलियत है। और ऐसा व्लादिमीर पुतिन के बारे में पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप लगे हैं या जब इस तरह की सुर्खियां आई हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास कुछ हमशक्ल है। इतिहास में कई ऐसे सुप्रीम लीडर्स हुए हैं, कई ऐसे तानाशाह हुए हैं, कई ऐसे ग्लोबल लीडर्स हुए हैं जो अपने हमशक्ल का इस्तेमाल करते थे, और ये बात उनके समर्थक भी जानते थे कि हाँ भाई ये तो नकली वाला है, असली वाला अभी कहीं और है। सद्दाम हुसैन उसमें सबसे कुख्यात है, प्रख्यात भी कह सकते हैं बॉडी डबल रखने के मामले में। सद्दाम हुसैन के बॉडी डबल थे, एक नहीं कई थे। सद्दाम खुद ये तय करते थे कि भाई आज यहाँ इस जगह कौन जाएगा। और इसी तरह जोसेफ स्टालिन, उनका नाम भी आता है कि भाई स्टालिन के पास भी कई बॉडी डबल्स थे, कई हम शक्ल थे। पुतिन के बारे में तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ तक दावा करती हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो असली वाले हैं वो मर चुके हैं, अब सब बॉडी डबल से काम चलाया जा रहा है, यहाँ तक दावा किया जाता है। अब ये थ्योरी है, इनकी तह में जाना बड़ा आसान नहीं है। और वो भी अमेरिका। आप सोचिए जब पुतिन ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जासूस फैले हैं CIA के, क्योंकि वो पैसे के दम पे ब्रेन वॉश किसी को भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे मैं समझता हूँ ISI के जासूस हैं। मोसाद से भी ज़्यादा इस दुनिया में ISI के जासूस हैं, क्योंकि वो मजहब के आधार पे पाकिस्तान वाले ब्रेन वॉश कर लेते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डबल क्रॉस अगर कोई कंट्री होती है जासूसी के मामले में तो पाकिस्तानी। ISI को जितनी बार उनके जासूसों ने ठगा है, दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं होगी। मतलब लीबिया, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ की जो सो कॉल्ड जासूसी एजेंसियां हैं ये ज़्यादा वफादार होंगी बजाय ISI के। उनको, उन जासूसों को भी पता है कि पाकिस्तान के लिए जान देने का कोई मतलब नहीं है। खैर, एक बार फिर लौटते हैं व्लादिमीर पुतिन पर। बीच में कोविड पीरियड के बाद जब पुतिन की मीटिंग की तस्वीरें आती थीं तो होलोग्राम तकनीक से कहा जाता था कि पुतिन दिख रहे हैं, पुतिन है ही नहीं उस मीटिंग में, वर्चुअली जुड़ गए और दुनिया को दिखा रहे हैं। RT जो रशिया टुडे है उस पर कई ऐसे वीडियो आए, हमने देखा कि जिसके बारे में ये दावा किया गया कि पुतिन तो वर्चुअली जुड़े हैं। असल में ये कहाँ है? कुछ ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद जो रूस के कमांडर्स हैं, जिस तरह यूक्रेन की सेना नेटो हथियारों के दम पे, नेटो देशों से मिलने वाले हथियारों के दम पे, अमेरिका से मिलने वाले हथियारों के दम पे, यूरोप से मिलने वाले हथियारों के दम पे रूसी सैनिकों को मार रही है। रूसी कमांडर्स जिस तरह मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या जो भी नुकसान हो रहा है रूस को, उससे रूस की सेना के टॉप कमांडर्स व्लादिमीर पुतिन से नाराज हैं। और यह भी कहा गया कि बगावत हो गई है, बगावत हो गई, पुतिन को हटा दिया गया। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई। फिर बीच में एक खबर याद होगी आपको, जब पुतिन ने अपने शेफ
और अपने सबसे करीबी शख्स में शुमार प्रिगोजिन को हवा में ही मरवा दिया। ऐसा कहा गया कि प्रिगोजिन का जो प्लेन में ब्लास्ट हुआ, प्रिगोजिन के प्लेन में, और प्रिगोजिन समेत उसमें कई लोग मारे गए थे, वो प्राइवेट जेट जो था वो पुतिन के ऑर्डर पर उसमें ब्लास्ट करा गया, ऐसा कहा गया था। तो वक्त वक्त पे ऐसी भी खबरें आती रहती हैं जो व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी का सबूत देती रहती हैं। अब सवाल है कि अमेरिका, भाई जहां CIA है, FBI जैसे तेज तर्रार एजेंसीज हैं, तेज तर्रार जासूस हैं, जहां क्या उन एजेंट्स को, उन डिटेक्टिव्स को, उन सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को ये नहीं पता चलता होगा कि व्लादिमीर पुतिन ये वाला नकली है, असली तो आया ही नहीं? बिल्कुल पता चलता होगा, बिल्कुल पता चलता होगा, लेकिन अभी तक ऐसे प्रमाण आए नहीं हैं कि अमेरिका ने कहा हो, कोई ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है जो ये साबित कर दे कि हाँ ये वाले व्लादिमीर पुतिन नकली हैं। रूस के अंदर से ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हैं, और जैसा कि हम आप देखते हैं जो नेवेल्नी थे जिनकी डेथ हो गई, जो पुतिन के खिलाफ मुखर थे। अब गैरी कास्प्रो हैं जो फॉर्मल चेस चैंपियन थे, वो भी पुतिन के खिलाफ मुखर रहते हैं। और दोनों तरफ से इस तरह की बातें की जा चुकी हैं कि भाई पुतिन जो है इनके खिलाफ बगावत का जो बवंडर है वो उठा है, कमांडर सेना के कई लोग इनके खिलाफ हैं। लेकिन पुतिन अभी तक, पुतिन के बारे में सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई खबर नहीं आई कि हाँ कमांडर्स ने पुतिन को मार दिया, तख्ता पलट कर दिया, बल्कि 99 के पूर्वार्ध से और यूं कहिए साल 2000 से व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता का केंद्र बने हुए हैं, कभी प्रधानमंत्री बनकर, कभी राष्ट्रपति बनकर। संविधान बदलवा दिया है इसलिए ताकि जब तक उनका मन चाहे वो राष्ट्रपति बने रहे। पुतिन का ये स्टेप कई लोग कहते हैं रूस के लिए बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि बीच में ये था कि उनकी प्रीमियरशिप में एवरेज 7% की रफ्तार से GDP रूस की बढ़ती थी। अब मैं यहाँ आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जिसे सुनकर पुतिन के प्रति आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, या पुतिन के प्रति आप अगर कुछ भी सोचते हो तो ये बातें जरूर याद रहेंगी। जब सोवियत रूस टूटा, सोवियत संघ का विघटन हुआ, कई देशों में सोवियत संघ टूट गया, उस वक्त सोवियत रूस के पास फाइटर जेट तो थे, लेकिन कहा जाता है कि उसमें तेल डलाने की हैसियत नहीं थी, तेल डलाने का पैसा नहीं था। यह हालत थी रूस की। पुतिन ने रूस का पुराना गौरव वापस लाया, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के कई लोग पुतिन को तानाशाह कहते हैं, क्रूर तानाशाह कहते हैं। अब रूस में जिस तरह विपक्ष का खात्मा किया जाता, किसी ने आवाज़ उठाई जेल में डाल दिया, कोई इंजेक्शन दे के मार दिया, इस तरह की चीज़ें ये बात प्रमाणित करती हैं कि पुतिन जो हैं वो एक तानाशाह की प्रवृत्ति उनके अंदर है। लेकिन ये भी सच है कि पुतिन का एक सपना था, जब वो KGB के एजेंट थे, KGB के जासूस थे, उनका एक सपना था कि मुझे रूस को उसका पुराना गौरव वापस दिलवाना है। इनफैक्ट वो यूनिफिकेशन ऑफ रशिया के भी समर्थक थे। यूनिफिकेशन ऑफ रशिया यानी रूस का जो विघटन हो गया, वो पुतिन ये समझते थे कि एक बार फिर रूस को जोड़ना, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुतिन रूस का एरिया जितना ज़्यादा बढ़ जाए, ये पुतिन इस मंशा के साथ चलते हैं। क्रीमिया को जोड़ना हो, जॉर्जिया पर अटैक हो, या फिर यूक्रेन पर हमला, ये सब इसी माइंडसेट के, इसी विजन के तहत हुए। पुतिन कोई ग्रेटर रशिया नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस जमीन से रूस के खिलाफ जरा सी भी साजिश की बू आई, पुतिन चाहते हैं उसको तुरंत रूस से जोड़ लिया जाए ताकि वहां अपनी सेना तैनात हो जाए, और रूसी भाषी अगर वहां हैं तो बल्ले बल्ले पुतिन का काम आसान हो जाता है। जैसे यूक्रेन के कुछ हिस्सों में कुछ गांवों ने सहर्ष स्वीकार लिया, यूक्रेन के कुछ गांवों ने, कि आओ भाई रूसी सैनिक यहाँ रहो, क्योंकि वहां की ज्यादातर जो गांव के लोग थे वो रूसी भाषा बोलते थे। अब लौटते हैं ट्रंप पे। 10 साल बाद पुतिन अमेरिका में थे और 4 साल बाद वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे थे। ट्रंप को पुतिन की नस नस पता है। पुतिन, इनफैक्ट ट्रंप का बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। पुतिन पर एक रिसर्च की है ट्रंप ने, ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगता है। जब वो इलेक्शन जीत के आए तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा था कि भैया इनको तो रूसी हैकर्स ने जिता दिया, रशिया ने पूरे जो चुनाव प्रक्रिया है अमेरिका की उसमें बाधा डाली है, ट्रंप को जितवाया गया है। वही जैसा शोर आप भारत में देख रहे हैं, ऐसा ही शोर अमेरिका में भी उठा था। ये कुछ नया नहीं है कि चुनाव हारने के बाद एक अविश्वास पैदा करना कि इनको जिताने में दुश्मन का साथ है, इन्होंने वोट चोरी करके जीता, इन्होंने धांधली करके जीता। ये सब अमेरिका में भी हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने मुलाकात की, करीब 3.5 घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों ने कुछ बोला, लेकिन किसी रिपोर्टर के सवाल का जवाब दोनों ने नहीं दिया। अब ये मीटिंग सुपर फ्लॉप रही। अब यहाँ एक चीज ये है कि पुतिन चाहे असली आए थे चाहे नकली आए थे,
कोई भी आता इस मीटिंग को फ्लॉप ही होना था, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि इसका नतीजा तभी निकलेगा जब पुतिन चाहेंगे। जिस दिन पुतिन ने चाह लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन युद्ध को खींच क्यों रहे हैं, आखिर पुतिन के मन में वो कौन सा प्लान है जिसकी वजह से वो रूस के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, हथियार गोला बारूद हमने देखा कम पड़ रहे हैं। हमने यहाँ तक देखा कि भारत के कुछ लोग रूस गए, उनको पहला फुसलाकर सेना की वर्दी पहना दी, एमुनेशन उनको दे दिए गए, बंदूकें दे दी गई और उनसे कहा कि वॉर जोन में उनको धकेल दिया गया। हमने ये तक देखा है। कहने का मतलब रूस के पास सैनिकों की भी कमी पड़ गई। बेलारूस ही एक था जो खुलकर उनके साथ था, लुकाशेंको वाला। लेकिन पुतिन फिर ऐसा क्या है कि लगातार युद्ध में लगे हैं, वो वॉर नहीं रोक रहे हैं? उसकी वजह जानते हैं क्या? पुतिन इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब दुनिया भर के देश ये कह दें कि अब रोक दो, तो पुतिन कहेंगे एक ही शर्त है कि जितने इलाके हमारे कब्जे में अभी हैं वो हमारे ही रहेंगे। इसका मतलब है कि यूक्रेन के जितने भूभाग पर, जितने प्रतिशत जमीन पर पुतिन ने अभी ये जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट करते समय से लेकर वर्तमान तक पुतिन की सेना ने, रूस ने जितने हिस्सों पर कब्जा किया, पुतिन कहेंगे अब ये हमारा हो गया। यूक्रेन इस पर राजी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी तरह से जो भी चाहेगा कि युद्ध खत्म किया जाए वो इस पर राजी होगा। शर्त पुतिन की होगी, चलेगी पुतिन की, तब जाकर युद्ध बंद होगा।